अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया में। मोहम्मद यासर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज 1.6 क्लास 9 की मैथ की इसके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे, जिसमें वो कहते हैं टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल इफ़ इट्स पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर। अब हम लेट कर लेते हैं कि जो लेंथ है ऑफ रेक्टेंगल है ना, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल वो हमारे पास x सेंटीमीटर है, और जो विड्थ है ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू y सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे। क्या लिखें? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब कंडीशन वो ये कह रहा है, कंडीशन ये लगा रहा है दिस टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर, कि दो साइड जो हैं वो डिफर का मतलब होता है उन दोनों में सब्ट्रैक्शन, दोनों को जो के दरमियान डिफरेंस है, यानी जो सब्ट्रैक्ट हो रही है, माइनस हो रही है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है जी? 3.5 सेंटीमीटर है। डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। डायमेंशन फाइंड करनी है, जबकि वो कह रहे हैं कि जो पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर है वो हमारे पास कितना दे रहा है जी? 67 सेंटीमीटर दे रहा है। ठीक है, 67 सेंटीमीटर दी साइड ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल की बात करता है तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का जो फार्मूला होता है 2 लेंथ प्लस विड्थ होता है। रेक्टेंगल का जो फार्मूला होता है पैरामीटर p इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस विड्थ, ये उसका होता है जी फार्मूला होता है। अब क्योंकि उसने कितना दे दिया, 67 सेंटीमीटर दे दिया पैरामीटर, तो इधर क्या लिख लेंगे? 67 सेंटीमीटर इज इक्वल टू लेंथ की जगह x लिखेंगे, विड्थ की जगह y लिख देंगे, और साथ ये जो बाय 2 है वो एज इट इज़ आए। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो इधर हमारे पास x प्लस वाई आ जाएगा। हम इसको प्रॉपर सीक्वेंस देते हैं, x प्लस वाई को इधर लिख लेते हैं। 2 3 ज़र 6, 2 3 ज़र 6 पॉइंट लगा के 2 5 ज़र 10 सेंटीमीटर, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है, और इधर हमारे पास ये है क्या है? इक्वेशन 1 है। ये जो जब 67 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 33.5 आ जाएगा। अब ये दो हमारे पास जो इक्वेशन आ गई हैं, इनको मैं दोबारा यहाँ पर लिख लेता हूँ। जो इक्वेशन 1 है मेरे पास वो है जी x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर है, और दूसरा है जी x प्लस वाई इज इक्वल टू 33.5 सेंटीमीटर है। पहले 3.5 ही है ना? यस। अब हमने इसे एक मैट्रिक्स की शक्ल में लिख लेना है। देखो, इनके सारे यानी x के साथ जो कोफिशिएंट है वो यहाँ आ जाएगा, y के साथ जो कोफिशिएंट है यहाँ आ जाएगा, लेकिन साथ साइन माइनस है, -1 आएगा, इधर 1 आ जाएगा 1। यानी जब कुछ भी कोफिशिएंट ना हो तो वहाँ क्या होता है? 1 होता है, इसलिए इधर 1 1 और 1 आ गया। और इधर देखो हमारे पास ये, क्योंकि ये जितने भी कोफिशिएंट है ये किसके हैं? x और y के, इसलिए यहाँ x और y आ जाएगा, और दूसरी तरफ हमारे पास जो वैल्यू है वो 3.5 और 33.5 आ जाएगी। ये तो हमने इसे क्या कर दिया? मैट्रिक्स की शक्ल में लिख दिया। अब हमने इसे सॉल्व करना है इन्वर्जन मेथड से भी कर सकते हैं, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है, और दूसरा हमारे पास क्या है जी? बाय क्रैमर्स रूल है। तो अभी हम मेथड 1 से करेंगे, और इसी के साथ हम इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से। मेथड 1 जो है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है, हम लिख लेते हैं। ठीक है, क्या है जी? अब हमारे पास ये जो है, ये हमारे पास ये वाला a है, ये x है, और ये क्या है? b है। तो ax इज इक्वल टू b की इक्वल है, ये ax इक्वल टू b। x इधर ही रह जाएगा, ये जब a उधर जाएगा तो a का इन्वर्स b बन जाएगा। ठीक है, लास्ट में हमने इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है। x इक्वल टू a का इन्वर्स, ये a जब उधर गया तो a का इन्वर्स बन गया b। अब a का इन्वर्स b जो है, b तो हमारे पास है 3.5 और 33.5 है, b की तो हमें टेंशन नहीं है, b तो हमारे पास है। a का इन्वर्स नहीं है, तो यही तो इन्वर्जन मेथड है ना। तो a का इन्वर्स का मतलब ये है कि 1/a का डिटर्मिनेंट, इसका फार्मूला होता है एडजॉइंट a। 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट, इसमें हमें दो चीज़ें चाहिए, एक डिटर्मिनेंट चाहिए और एक एडजॉइंट चाहिए। डिटर्मिनेंट के लिए क्या है कि ये जो आपके पास a की वैल्यू है, इसके a के साथ भी स्ट्रेट यूँ लाइन लगा लें, और इसकी वैल्यू के साथ भी 1 -1 1 और 1, और इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। पहले आपने यूँ मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, दरमियान में साइन माइनस का, और 1 को -1 से मल्टीप्लाई कर दें।
तो 1 1 ज़र 1 हो जाएगा, जब ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ए का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास 1 + 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ए का जो है डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया। अब हमारे पास आ जाता है कि ए का एडजॉइंट ए। एडजॉइंट में क्या करते होते हैं, इन दोनों की जगह चेंज करते होते हैं, इन दोनों की जगह, यानी ये जो नंबर है इन दोनों की जगह चेंज करते हैं। 1 और 1 है तो ये एज इट इज़ आ जाएंगे। इन दोनों के साइन चेंज करते हैं, ये -1 है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और ये +1 है तो ये -1 हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया है, वेरियस फार्मूला डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट दोनों आ गए। आप वैल्यू पुट कर दो, ए का इन्वर्स इक्वल टू 1 अवर ए का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए। तो 1 अवर ए की डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, 2, तो यहाँ इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। एडजॉइंट है, एडजॉइंट जो है एडजॉइंट की वैल्यू आपने भी फाइंड किया, 1 1 -1 1। अब आपके पास ये है कि यहाँ पर जो है ए के इन्वर्स की वैल्यू आपके पास आ गई है। अब इस वाली वैल्यू में हम फार्मूले में हम पुट कर देंगे, इसी को इनमें x इज इक्वल टू ए का इन्वर्स b है, x इसी तरह आ जाएगा। ए का इन्वर्स जो है, ए के इन्वर्स में 1 किसकी इक्वल है, ये ए के इन्वर्स की सारी वैल्यू है, 1/2 1 1 -1 1, और आगे क्या है b। अब देखो b की क्या वैल्यू है हमारे पास, ये 3.5 और 33.5, इधर लिखो जी 3.5 और 33.5, ये आ गया। अब हमने ये करना है कि इन दोनों वैल्यू को आपस में पहले इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब मल्टीप्लिकेशन में जो फाइनल इनका आंसर आएगा वो 2 पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब ऐसा करेंगे, यहाँ ऊपर चले जो जगह है उधर ही क्वेश्चन को एडजस्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास एक स्टेप इधर हम कंप्लीट कर लेते हैं, 1/2 इसी तरह आ जाएगा। ये देखो रो इंटू कॉलम होगी, ये यूँ रो है ना, और यूँ यानी कि हमारे पास क्या होता है कॉलम। रो का पहला नंबर 1 है, कॉलम का पहला नंबर क्या है 3.5 है। तो रो का पहला नंबर कॉलम के पहले नंबर से मल्टीप्लाई, दरमियान में साइन आ गया प्लस। रो का दूसरा नंबर क्या है 1 है, जो कि कॉलम का दूसरा नंबर 33.5 है, तो उससे मल्टीप्लाई हो गया। अब ये जो पहली रो थी इन दोनों का कॉलम के दोनों नंबर से मल्टीप्लाई हो गई, इस कॉलम से यानी मल्टीप्लाई हो गई। अब दूसरी रो की बारी है इस कॉलम से मल्टीप्लाई। -1 जो है वो क्या होगा, -1 3.5 से मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में साइन प्लस होगा, और ये वाला 1 मल्टीप्लाई होगा 33.5 से मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन किया। अब इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करते हैं, x इज इक्वल टू 1/2 जो बाहर वाला है वो इसी तरह आ जाएगा। 1 जब 3.5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 3.5 ही हो जाएगा, प्लस 1 जब 33.5 से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 33.5 हो जाएगा। यानी 1 जब 3.5 से मल्टीप्लाई होगा 3.5 हो गया, 1 जब 33.5 से मल्टीप्लाई होगा तो 33.5 हो गया। अब -1 जब 3.5 से मल्टीप्लाई होगा तो -3.5 हो जाएगा, प्लस 1 जब 33.5 से मल्टीप्लाई होगा तो 33.5 ही होगा, ये आ गया। अब हमारे पास x इसी तरह आ जाएगा 1/2। अब ये देखो 33.5 में 3.5 ऐड करो तो ये आ जाता है जी 36 और 37 आ जाता है, ठीक है 37 आ जाता है। जबकि 3.5 जब 33.5 से 3.5 निकालो तो पीछे कितना आता है 30 बचता है। अब क्या है कि जो हमारे पास 2 है, पहले क्या होगा 37 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा और 30 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। और अब आप क्या करो, इनकी वैल्यू पुट कर दो, x की जगह x और y, ये जो है x y जो इसकी मैट्रिक्स है, ये जो वैल्यू है ये x जो इसकी इक्वल है, इसलिए x की जगह ये वाली वैल्यू लिख ली। इधर देखो जब आप 2 को डिवाइड करोगे 37 से के साथ 18.5 आ जाएगा, 18.5। तो ये 30 को जब 2 पे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये फाइनल वैल्यू मैं यहीं लिख देता हूँ, दोनों तरफ से ये मैट्रिक्स ख़त्म कर दूंगा। x इज इक्वल टू 18.5 आ गई और y इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया 15। तो इस तरह मेरे पास x और y की जो 2 वैल्यू थी वो हमने निकाल ली। तो ये तो हमारे पास था जी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से हमने क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अब हमने इसे करना है क्रैमर रूल से। वीडियो को पास करके स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि अभी मैं इसी क्वेश्चन को आगे लेके चलूँगा क्रैमर रूल से। आई होप कि आपने क्वेश्चन उतार लिया होगा। अब ये ऊपर वाले जो है वैल्यू में लिख रहे हैं
नहीं दूंगा, ये नहीं रेज करूँगा। क्यों कि ये सारी जो चीज़ है, ये सारा काम जो है मुझे इन ग्रामर रूल से पहले भी करना पड़ता है। ठीक है, जब आप ग्रामर रूल को के हेल्प से आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो ये सारे का सारा काम आप इसी तरह लिखोगे और इधर आप लिख दोगे मेथड आपका हो जाएगा बाय ग्रामर्स रूल, यानी आप ग्रामर रूल से सॉल्व। ग्रामर रूल्स में क्या होता है, एक्स जब आप फाइंड करते हैं उसके लिए आपको ए एक्स अवर ए का डिटर्मिनेंट चाहिए होता है और वाई के लिए ए वाई अवर ए का डिटर्मिनेंट चाहिए होता है। इन्हें तीन चीज़ें आपको चाहिए होती है। तो पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। वैसे ए का डिटर्मिनेंट तक हमने क्वेश्चन को हल करना था, नहीं मिटाना था ए के डिटर्मिनेंट तक, वो क्योंकि हमने फाइंड किया हुआ था। अच्छा, हम दोबारा वैसे फाइंड कर लेते हैं ए का डिटर्मिनेंट। ए के डिटर्मिनेंट के लिए यही वैल्यू इसी तरह आप लिख दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, दरमियान में साइन है माइनस का, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस माइनस प्लस और 1, तो ए का डिटर्मिनेंट आपके पास जो है वो आ गया जी 2 आ गया। ए का डिटर्मिनेंट 2 आ गया। अब आपने क्या फाइंड करना है, ए एक्स फाइंड करना है। जब आप ए एक्स फाइंड करोगे आप, तो ए एक्स के लिए आपने क्या करना है, बिल्कुल जिस तरह पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये जो वैल्यू है बी की, इस वैल्यू को कॉलम 1 में पुट करो, यानी 1 और 1 की जगह आप क्या लिख लो 3.5 और 33.5 और ये -1 और 1 -1 और 1 इसी तरह आ जाएगा। यानी जब ए एक्स आपने फाइंड करना है तो ये जो वैल्यू है इसे आपने कॉलम 1 में पुट कर देना है और आगे फिर अगेन वही काम करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने करनी है। इस वाले को 33.5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें और 33.5 को -1 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 3.5 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और ये 33.5 आ जाएगा। तो ए एक्स जो है वो आपके पास कितना आ गया, दोनों को ऐड किया तो 37 आ गया। अब आपने ये निकाल लिया, अब आपने क्या फाइंड करना है, ए वाई फाइंड करना है, यानी ए एक्स फाइंड कर लिया, अब ए वाई की बारी। तो ए वाई के लिए अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि ये जो वैल्यू है वो आपने इस कॉलम में पुट कर देनी है। ठीक है, 1 1 3.5 और 33.5 आपने पुट कर देनी है, इधर स्ट्रेट लाइन लगानी है। ठीक है, जब आपने ए वाई फाइंड करना है, वेयर इज ए वाई, ये ए वाई फाइंड करना है, तो ये वाली वैल्यू कॉलम 2 में आएगी, कॉलम 1 सेम आ जाएगा। अगेन आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 जब होगा 3.5 से तो 33.5 से तो 33.5, दरमियान में -1 जब 3.5 से होगा तो 3.5 हो जाएगा। तो ए वाई कितना आ जाएगा, ये जब सब्ट्रैक्शन होगी तो 30 आ जाएगा। अब आपने वैल्यू दोनों की फाइंड कर लिया, अब आप इसमें सिंपल वैल्यू पुट कर देनी है, x इज इक्वल टू ए एक्स अवर ए का डिटर्मिनेंट, x इज इक्वल टू ए एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी है 37 डिवाइड बाई 2, तो x इज इक्वल टू 18.5 आ गया। ठीक है, अब आपने इधर y की वैल्यू फाइंड करनी है, y के लिए ए वाई का a का डिटर्मिनेंट y इज इक्वल टू 30, ये देखो 30 और नीचे 2, तो y इज इक्वल टू 15 आ गया। तो इस तरह हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। इस क्वेश्चन को हमने दोनों मेथड से कर लिए, ग्रामर के रूल से भी कर लिया है और इन्वर्जन मेथड से भी कर लिया। होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया, मैं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 1.6 क्लास 9 के मैथ की क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कहता है कि द थर्ड एंगल ऑफ एन एसएसएस ट्राइंगल is 16 degree less than the sum of the two equal angle. Find 3 angle of a triangle. अब वो कह रहा है कि एक एन एसएसएस ट्राइंगल, अब एसएसएस ट्राइंगल क्या होती है, यानी कि ऐसी ट्राइंगल जिसकी दोनों साइड आपस में क्या होती हैं, इक्वल है। यानी ये ए बी सी है तो इसके ए बी जो है साइड वो इक्वल है बी सी साइड के इक्वल है। तो जो इक्वल साइड होती हैं उनके साथ बनने वाले एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो हमने ये लेट कर लिया है। हम पहले इस क्वेश्चन को करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से, इसी क्वेश्चन को हम बाद में ग्रामर के रूल से भी करेंगे।
अब हमने लेट कर लिया कि ईच इक्वल एंगल जो है, ये दोनों इक्वल एंगल हैं, वो x डिग्री सेंटीमीटर हैं और x डिग्री हैं और दूसरा जो है वो y डिग्री है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में और भी वो कंडीशन हमें क्या बता रहा है, 16 डिग्री लेस देन। ठीक है, अब बेशक सेंटीमीटर इनको इन दोनों को हमने x कह दिया, जो थर्ड एंगल है यहाँ पर उसको हमने क्या कह दिया, y दे दिया। अब जो कंडीशन वो ये लगा रहा है, कंडीशन ये लगा रहा है, हम लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन में वो ये लगा रहा है कि किधर गया जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, वो ये कह रहा है कि द थर्ड एंगल ऑफ एन एसेसलेस ट्राइंगल इज लेस 16 डिग्री देन द सम ऑफ टू एंगल। अब वो ये कह रहा है कि जो दो इक्वल एंगल हैं, ये x है और x है, वो इक्वल थर्ड एंगल के तब इक्वल आएंगे, ये एंगल 16 इससे लेस है, मतलब 16 जो है वो एंगल से द थर्ड एंगल ऑफ एन एसेसलेस ट्रायंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल। कि अगर इन दो एंगल को हम ऐड करते हैं तो ये वाला जो एंगल है वो 16 इनसे छोटा हो जाता है। तो दो कंडीशन है, इधर 16 ऐड कर दो, या दूसरी सूरत ये है कि इधर 16 क्या कर दो, ऐड के बजाय क्या कर दो, सबट्रैक्ट कर दो। द थर्ड एंगल दैट इज y ऑफ एन एसेसलेस ट्रायंगल इज 16 लेस है व्हेन टू एंगल इक्वल एंगल आर एडेड। के दो जो छोटे एंगल हैं जब आप उनको इन दोनों एंगल को ऐड करो तो वो क्या हो जाते हैं, इस y से 16 यानी बड़े हो जाते हैं, y उतना ही 16 इनसे छोटा हो जाता है। तो इसका मतलब है कि हमें इसमें से ये तभी इक्वल होगा, या तो हम इसमें 16 ऐड कर देंगे तब ये आपस में इक्वल होंगे। तो दूसरी कंडीशन हमारे पास ये हो सकती है कि इसमें से 16 सबट्रैक्ट कर लो, क्योंकि 16 जो है वो ये छोटा हो जाता है इनकी निस्बत। वैसे तो ये एंगल बड़ा है, इस एंगल से और इन दोनों एंगल से ये वाला ऊपर वाला एंगल बड़ा होता है, x अकेले इस x से भी बड़ा है और इस x से बड़ा है, ये दोनों वैसे आपस में इक्वल होते हैं। तो जब इन दोनों को कह रहा है आप ऐड कर लो ना, तो फिर ये है कि ये दोनों एंगल इस वाले एंगल से बड़े हो जाते हैं। कितना बड़े हो जाते हैं, 16 बड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं 16 इज थर्ड एंगल इज 16 ऑफ एन एसेसलेस ट्रायंगल इज 16 लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल। के दो इक्वल एंगल को ऐड किया जाए तो वो इक्वल आ जाते हैं। अच्छा, अब इनको देखो हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ये हो जाएगा जी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। ये उधर, ये माइनस 16 उधर चला गया, y इधर चला आएगा, तो ये हमारे पास पहली एक इक्वेशन तो क्या हो गई है, बन गई है। उसके अलावा क्या कह रहा है कि फाइंड द थर्ड एंगल ऑफ ट्रायंगल। अब देखो दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, दूसरी इक्वेशन ये बनेगी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, या क्योंकि एसेसलेस एक ट्रायंगल है, एंगल इज इक्वल टू 180 होता है। अब जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो है 180, इंटीरियर एंगल कौन से हैं, तीनों को ऐड कर लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, तो ये हो जाएगा जी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ये हमारे पास क्या आ गई है, इक्वेशन 2 आ। तो अब देखिए हमारे पास स्टूडेंट वो जो बात करता है कि ये दो एंगल कंडीशन को ना, मैं थोड़ा सा इधर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो पहली इक्वेशन मैंने बनाई कंडीशन को, जो लेस देन 16 का क्या मतलब है, देखिए हम लेट कर लेते हैं कि ये जो x है ना, x हमारे पास 20 है, अगर ये 20 है तो दूसरा x भी कितना होगा, 20 होगा, मतलब दोनों x जो है वो 20 के इक्वल होंगे। और जो y है वो सपोज करें y आपके पास कितना है जी 24, मैंने क्या कर लिया, सपोज कर लिया कि y मेरे पास क्या है 20, ये भी 20 है, ये भी 20 है, और ये क्या है 24 है। अब जो वो कंडीशन लगा रहा है, वो कंडीशन ये लगा रहा है कि द थर्ड एंगल ऑफ एन एसेसलेस ट्रायंगल इज लेस देन 16 लेस देन द सम ऑफ टू एंगल। कह रहे हैं दो एंगल को ऐड करो, ये वाला एंगल यानी x को x में ऐड करो, तो x और x ऐड कितना हो जाएगा 20 प्लस 20। दूसरी तरफ हमारे पास कितना है जी y है, जो कि हमारे पास कितना है 24 है, कितना है जी 24 है। अब इन दोनों को मैं ऐड करूं तो मेरे पास 40 इज इक्वल टू 24 तो नहीं हो सकता,
40 24 के इक्वल नहीं हो सकता, तो दो कंडीशन है मेरे पास। एक तो ये मैं इधर अगर 16 ऐड कर लूँ तो 40 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40, क्योंकि वो कह रहा है द थर्ड एंगल दैट इज 24 इज लेस 16 लेस है, 16 छोटा है। 16 छोटा है किसके? इन दोनों एंगल के सम के। इन दोनों एंगल को सम करो तो ये जो थर्ड एंगल है वो 16 छोटा हो जाता है। तो एक कंडीशन ये है कि इधर 16 ऐड कर दो तब भी इक्वल हो जाएंगे। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि 40 इज इक्वल टू 24 है ना, तो 40 में से आप क्या करो 16 निकाल लो तो 24, 40 में से 16 गए तो 24 इज इक्वल टू 24। वो इस तरह की बात कर रहा है। ये जो वैल्यू सिर्फ सपोज मैंने की आपको एक्सप्लेन करने के लिए की है, ये वाला क्वेश्चन आपका हिस्सा नहीं है, ना आप इसको बेशक सॉल्व कीजिएगा, सिर्फ आपको कंसेप्ट समझाने के लिए, जिसमें वो जो स्टेटमेंट है उसको एक कंसेप्ट बनाने के लिए, ताकि आपके जहन में एक चीज़ बैठ जाए कि ये स्टेटमेंट जो है उसको किस तरह समझना है। वो ये है कि द थर्ड एंगल दैट इज़ वाई इज़ 16 लेस देन द सम ऑफ द टू एंगल। जो छोटे दो एंगल है, इक्वल एंगल है, उन्हें ऐड करो तो जो तीसरा एंगल है वो 16 छोटा हो जाता है। 16 छोटा हो जाता है तो इसकी इक्वल करने के लिए हमें 16 ऐड करना पड़ेगा, तब भी इक्वल आ जाएंगे, या 16 इन दो एंगल में से निकाल दो तब भी इक्वल आ जाएगा। तो ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बात एक्सप्लेन की है, वो बेशक आप ना लिखिएगा। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई, दूसरी इक्वेशन ये आ गई। अब इन दो इक्वेशन को हम क्या करते हैं कि मैट्रिक्स की शक्ल में लिख देते हैं। ये वाली ट्रायंगल जो मैंने बनाई है इसको भी मैं यहाँ से रेस कर देता हूँ ताकि मेरे पास जगह आ जाए। अब मेरे पास क्या है जी, पहली जो इक्वेशन है ये है 2, मैं अगर दोबारा लिख लेता हूँ -y इज इक्वल टू 16 है, और दूसरी इक्वेशन है जी 2x प्लस y इज इक्वल टू 180 है। अब इन्हें जो मैट्रिक्स की शक्ल में मैं लिखूंगा तो मेरे पास देखो जो कोफिशिएंट है मैं वो यहाँ लिख लेता हूँ, और ये x और y की वैल्यू होती है, और दूसरा 16 और 180 है। तो इस तरह जी मेरे पास क्या होगी, एक इक्वेशन ये मैट्रिक्स की शक्ल में लिखा गया, ये a है, ये x है, और ये क्या है b है। तो मेरे पास क्या बन गया जी, ax इज इक्वल टू b, x इधर ही है, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, a का इन्वर्स b आ जाएगा। अब a का जो इन्वर्स है मेरे पास, a का इन्वर्स 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट a होता है, b तो मेरे पास इसकी वैल्यू है। a का इन्वर्स की मैं दो चीज़ें चाहिए, a का डिटर्मिनेंट a ये है तो इसका मैं डिटर्मिनेंट निकाल लेता हूँ, दोनों 2 2 -1 1, तो इनको मैं क्या करूँगा जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा। 2 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा इस 1 के साथ, साइन माइनस का 2 को मैं -1 के साथ मल्टीप्लाई, 2 1 से 2 आ जाएगा, ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, 2 आ जाएगा, तो a का जो मेरे पास डिटर्मिनेंट है वो 4 आ गया। अब मेरे पास क्या चाहिए, मुझे इसका एडजॉइंट चाहिए। तो एडजॉइंट के लिए मैंने क्या करना है, सिंपल इन दोनों की जगह चेंज करनी है, 1 इधर चला जाएगा और 2 इधर आ जाएगा, 1 और ये देखो 2 हो गए। इन दोनों के साइन चेंज करने हैं तो +2 -2 में प्लस -1 +1 में चेंज होगी। अब आप देखें तो मेरे पास जो है डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट दोनों चीज़ें आ गई, मैं फार्मूले में पुट कर दूंगा, a का इन्वर्स इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट a वैल्यू पुट कर दूंगा, 1/a का डिटर्मिनेंट की वैल्यू 4 है तो मेरे पास यहाँ 4 आ जाएगा, एडजॉइंट में मेरे पास ये वैल्यू 1 1 -2 और 2 है। अब आप देखें तो इसमें इस इक्वेशन में a का इन्वर्स हमें चाहिए था, a का इन्वर्स हमने निकाल लिया, अब b है तो यही इक्वेशन में लिखूंगा x इज इक्वल टू a का इन्वर्स b, तो x इज इक्वल टू a का इन्वर्स जो है वो मेरे पास क्या है, a के इन्वर्स की वैल्यू क्या है 1/4 इंटू 1 1 -2 2 और आगे b है, b की जगह b की वैल्यू मेरे पास क्या है जी 16 और 180 है, वो मैं पुट कर दूंगा। अब इधर मैंने क्या किया, इधर मैंने a के इन्वर्स की जो वैल्यू फाइंड की थी वो पुट की, साथ b था, b की जगह b की वैल्यू पुट कर दी। अब मैंने सिंपल इन्हें क्या करना है कि ये 1/4 इसी तरह आ जाएगा, रो इंटू कॉलम मल्टीप्लाई करना है। रो का पहला नंबर जो कि 1 है, कॉलम का पहला नंबर 16 है, वो 116 से मल्टीप्लाई, दरमियान में साइन प्लस का। रो का दूसरा नंबर 1 है, कॉलम का दूसरा नंबर 180 है, तो इसे मैं 180 से मल्टीप्लाई। अब मेरे पास जो दूसरी रो है उसका जो दूसरा नंबर है वो -2 है, ये रो के जो रो का पहला नंबर है, कॉलम के पहले नंबर जो कि 16 है उससे मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में साइन प्लस का आएगा। रो का दूसरा नंबर 2 है और कॉलम का दूसरा नंबर 180 है, ठीक हो गया। अब मेरे पास ये 1/4 बाहर वाला जो 1/4 है इसी तरह आ जाएगा, 16 1 ज़र 16, 180 1 ज़र 180, 16 2 ज़र 32 हो गया, और 18 2 ज़र 182 ज़र 360 हो गया, ये हो गया जी।
अब इनको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 180 में 16 जमा होंगे तो कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। और जो पीछे मेरे पास बचेगा इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 8 120 328 आ जाएगा बाय 1/4, इसी तरह आ जाएगा x इक्वल। अब क्या हुआ कि 180 में 16 ऐड की 196 आ गया, 360 में से 32 निकाले तो 328। अब 4 का टेबल इस पे भी डिवाइड कर दूंगा, इस पे भी, यानी x की जगह x का जो मैट्रिक्स है यानी x और y वो लिख दो। ये देखिए, ये लिख लिया। इधर 196 डिवाइडेड बाय 4 और 328 डिवाइडेड बाय 4, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी जी। हम इनको डिवाइड कर लेते हैं। uh, 196 डिवाइडेड बाय 4, तो हमारे पास आ गया जी 49 और y जो है वो मेरे पास आ जाएगा जी 328 डिवाइड बाय 4, तो मेरे पास कितना आ जाएगा जी 82 आ जाएगा, 82 आ जाएगा। तो अब मेरे पास जो है, क्योंकि ये भी जो ट्रायंगल मैंने इस तरह बनाई थी उसमें मेरे पास x और y था। अब दो एंगल मेरे पास x के आ जाएंगे, यानी मेरे पास आपका जो बुक में देखोगे तो आपके पास 49 डिग्री और 82 डिग्री, ये तीन एंगल आ रहे होंगे। एक 49 ये वाला और 82 यूं पर वाला। तो इस तरह मेरे पास जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। तीनों एंगल हमने निकाल लिए हैं इन्वर्जन मेथड से। अभी हम इसी को क्रैमर के रूल से करेंगे। वीडियो को पास करके उतार लें ताकि हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करें। और ये सारा काम जो है आपने ये वाला यहाँ से यहाँ तक आपने इन्वर्जन में भी, ग्रामर के रूल में भी करना है। इसलिए मैंने उस चीज़ को रेज नहीं किया। अब आप लिखोगे बाय ग्रामर रूल्स, मेथड आपका आ गया जी ग्रामर। उसमें हमारे पास क्या होता है, x इज इक्वल टू ए एक्स ओवर ए का डिटर्मिनेंट एंड देन y इज इक्वल टू ए वाई ओवर ए का डिटर्मिनेंट। इसको बाज़ जगह फार्मूला लिखा होता है x इक्वल टू d1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट, d2 ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो d1 का मतलब ax ही होता है और d2 का मतलब ay ही होता है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब a का डिटर्मिनेंट सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। a हमारे पास है क्या है जी 2 -1 2 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को बल्कि पूरा स्टेप कर लेते हैं, दरमियान में साइन -2 को -1 से 2 1 ज़ा 2, ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई 2, तो ए का डिटर्मिनेंट दोनों में 4 ही आता है। ए का डिटर्मिनेंट हमने निकाल लिया। अब अगला हमें क्या चाहिए जी, ए एक्स चाहिए। तो ए एक्स को जब आप फाइंड करेंगे तो बहुत सिंपल सी बात है, आपने क्या करना है कि ये जो वैल्यू है उसको आपने कॉलम 1 में पुट कर देना, यानी 2 और 2 की जगह 16 और 180 आ जाएगा। जब भी आप फाइंड करोगे ए एक्स, तो जो ये वैल्यू बी की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू को आप कॉलम 1 में पुट कर दोगे और आगे काम उसी तरह ही होगा। यानी 16 मल्टीप्लाई होगा 1 से, दरमियान में साइन माइनस का, 180 मल्टीप्लाई होगा -1 से, 16 1 से 16 माइनस प्लस 180, तो ए एक्स जो है वो आपके पास आ जाएगा जी 196 आ गया। जब आप ए वाई फाइंड करोगे तो ए वाई को फाइंड जब आप करोगे तो उसमें आपने क्या करना है कि यही वैल्यू पहले जब आपने कॉलम 1 में पुट की है तो ए एक्स को फाइंड करने के लिए, तो वाई को फाइंड करने के लिए यही वैल्यू कॉलम 2 में पुट करोगे, तो कॉलम 1 जो है आपके पास ऐसे ही आ जाएगा 16 और 180। तो ए वाई जो है ये आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 180, दरमियान में साइन -2 मल्टीप्लाई बाय 16, ये हो जाएगा जी 360 माइनस 32, तो ए वाई जो है वो हमारे पास आ जाएगा जी 328 आ जाएगा।
तो इस तरह आपके पास तीनों चीज़ें आ गई हैं। अब आपने सिंपल फार्मूले में पुट कर देनी है। यहाँ पर जो जगह है इसीलिए हमें क्वेश्चन को लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू ए एक्स अवर ए का डिटर्मिनेंट, x इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आई है 196 डिवाइड बाय 4, तो x इज इक्वल टू 49 डिग्री आ गया, यानी आपका पहला एंगल आ गया। अब आप दूसरा जो आप फाइंड करोगे वाई को फाइंड जब आप करोगे तो y इज इक्वल टू ए वाई अवर ए का डिटर्मिनेंट, तो y इज इक्वल टू 328 डिवाइड बाय 4, तो y इज इक्वल टू 82 आ जाएगा। तो अब आपके पास यानी कि पहला एंगल 82 डिग्री 49 डिग्री, दूसरा भी 49 और तीसरा 82 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि x जो है दो एंगल जो है वो सेम है, तो दोनों एक x 49 है तो दूसरा भी 49 ही निकलेगा, और अगला क्या है 180। आप अगर इस तरह वैल्यू निकालना चाहो ना ऐसे कि सम ऑफ थ्री एंगल x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, यानी तीनों एंगल को ऐड करो तो 180। तो पहले स्टेप में आपके दो एंगल आ जाते हैं। एक आ जाता है जी x इसको रहने दो इधर 49 प्लस 82 इज इक्वल टू 180। तो अब यही एंगल दो जो हैं जब उधर जाके माइनस होंगे तो ये भी 49 ही बचेगा। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसको दोनों मेथड से हमने कर लिया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा।